जय हिंद, नमस्कार। और आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा चैप्टर जो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और उसका आप लोग समझ ही रहे हैं, वो हमारा चैप्टर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में आप जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं वैसे ही प्रीपोजिशन के एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस जो फिल इन द ब्लैंक्स है। और इसको करने के बाद आपको पता चल जाएगा, पहले आप आंसर बताते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बताते जाएंगे, ठीक। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई कैन एश्योर। देखिए, एश्योर यू ब्लैंक ऑल पॉसिबल हेल्प। एश्योर मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एश्योर का मतलब होता है निश्चित। एश्योर ऑफ होता है, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है। थोड़ा सा इसको लिखते भी जाइएगा, आई कैन एश्योर ऑफ ऑल पॉसिबल हेल्प, ठीक है ना, एश्योर ऑफ। सेकेंड क्वेश्चन, ही कुड नॉट अवेल। अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना। अवेल एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हम लोग इसके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ही हमारा है, तो ही के अकॉर्डिंग यूज हुआ है हिमसेल्फ। ही कुड नॉट अवेल हिमसेल्फ। देखिए, अवेल ऑफ होता है, अवेल ऑफ। ही कुड नॉट अवेल, ठीक है, हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट प्रेजेंटेड इट सेल्फ टू हिम, ठीक है। तो अवेल ऑफ हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, आई कुड नॉट अटेंड ऑन हिम बिकॉज आई हैड अ मोर इम्पॉर्टेंट बिजनेस टू अटेंड। देखिए, थर्ड क्वेश्चन का यदि आंसर का बात किया जाए तो अटेंड टू क्या हो जाएगा, अटेंड टू। आई कुड नॉट अटेंड ऑन हिम बिकॉज आई हैड अ मोर इम्पॉर्टेंट बिजनेस टू अटेंड टू, टू अटेंड टू, ठीक है ना। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, द वेव ऑफ द सी बीट। द वेव्स ऑफ द सी बीट, ठीक है। वेव्स का मतलब क्या होता है, लहर होता है, ठीक। ब्लैंक द शोर। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर भी। इसका यदि आंसर का बात किया जाए तो अगेंस्ट हो जाएगा। अगेंस्ट इसलिए हो जाएगा ना, सी बीट कह रहा है, वेव कह रहा है, तो अगेंस्ट का मतलब ही होता है विरुद्ध, इसलिए हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ, इट डज नॉट बिकम ब्लैंक यू टू एब्यूज योर एल्डर्स। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर। एब्यूज योर एल्डर्स कह रहा है, तो इट डज नॉट बिकम, ठीक है, बिकम ऑफ, क्या हो जाएगा, बिकम ऑफ। इट डज नॉट बिकम ऑफ यू टू एब्यूज योर एल्डर्स, ठीक है। एल्डर्स, एल्डर्स का मतलब क्या होता है, बड़ा। आई बेग पार्डन ब्लैंक यू फॉर बीइंग लेट। पार्डन का मतलब होता है वहीं क्षमा। आई बेग पार्डन ब्लैंक यू फॉर बीइंग लेट। यदि 6 के आंसर की बात किया जाए तो बेग ऑफ क्या हो जाता है, आई बेग पार्डन ऑफ यू फॉर बीइंग लेट, मतलब लेट होने के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। 7 कह रहा है, मेनी पीपुल बिलीव इन ब्रांडी एज ए क्योर ब्लैंक कोल्ड। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, क्योर। यदि आप पढ़े होंगे प्रीपोजिशन तो क्योर क्या होता है, क्योर ऑफ हो जाता है, क्या हो जाता है, सॉरी क्योर। क्योर का मतलब क्या होता है, क्योर फॉर हो जाता है। आई एम रियली सॉरी, क्योर फॉर, ठीक। क्योर फॉर, क्योर का मतलब होता है बचाव, ठीक है ना, क्योर फॉर। वी मस्ट बी वेयर ब्लैंक फॉल्स फ्रेंड्स। बी वेयर या अवेयर हो, क्या होता है, ऑफ हो जाता है। बी वेयर या अवेयर ऑफ, सावधान, हमें अवश्य ही फॉल्स फ्रेंड से सावधान होना चाहिए। ही ऑलवेज ब्लेम्स अदर्स ब्लैंक हिज ऑन फॉल्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का यदि बात किया जाए तो हो जाएगा ब्लेम फॉर, क्या हो जाएगा, ब्लेम फॉर हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लेम फॉर यानी हमारा ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ब्लेम फॉर, ठीक है। 10th है, ही ऑलवेज बोस्ट्स। बोस्ट्स का मतलब होता है डिंग हाँकना, जैसे ज़्यादा बड़ाई नहीं होता है करना, ज़्यादा प्रशंसा करना, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा, ही ऑलवेज बोस्ट्स ब्लैंक हिज फैमिली, मतलब वो हमेशा अपने परिवार का डिंग हाँकता है, ठीक है। 10th का यदि आंसर की बात किया जाए तो देखिए, बोस्ट के साथ यहाँ किसी भी प्रीपोजिशन का हमको ज़रूरत नहीं है। ही ऑलवेज बोस्ट हिज फैमिली।
सी ब्रोक द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ हर फादर ब्लैंक मी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सी ब्रोक द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ हर फादर ब्लैंक मी। तो क्या हो जाएगा टू, क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। सी ब्रोक द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ हर फादर टू मी, मुझसे फादर टू मी। देखिए प्रीपोजिशन ऐसा चैप्टर है ना कि जितना इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होते जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इट इज़ नो यूज ब्रूडिंग ब्लैंक पास्ट मिस्टेक। ब्रूड का मतलब क्या होता है, पछताना। ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा हमारा, ब्रूड, ब्रूड ओवर होता है। ब्रूड ओवर मतलब हमें कोई फायदा नहीं है पास्ट के मिस्टेक पर पछताने के लिए। ठीक, वेन सी हर्ड ऑफ हर फादर्स डेथ सी ब्रस्ट ब्लैंक टीयर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये एक फ्रेजल वर्ब भी होता है, ब्रस्ट इनटू। ठीक है, ब्रस्ट इनटू, जैसे ही वो सुनी उसके पिताजी का मौत, हर फादर्स डेथ, सी ब्रस्ट इनटू क्या, टीयर्स। ठीक है, वो मतलब एक तरह से कहिए कि ब्रस्ट इनटू हमारा फ्रेजल वर्ब भी है, फिक्स है। व्हेन आई कॉल्ड ब्लैंक हिम ही वॉज अब्सेंट। तो देखिए 14 कॉल के साथ तो आप जानते हैं कॉल ऑन होता है जी, कॉल ऑन, कॉल इन भी होता है। हमने सारा वीडियो आपके लिए बनाया भी है। तो व्हेन आई कॉल्ड ऑन हिम, ठीक है, ही वॉज अब्सेंट, कॉल ऑन हो जाएगा। 15 है ही चैलेंज्ड हिज अपोनेंट ब्लैंक ए फाइट। देखिए 15 का यदि आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, टू, ही चैलेंज हिज अपोनेंट टू अ फाइट। ठीक है ना, टू फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। 16 वर्कर्स एवरीवेयर आर क्लैमरिंग, क्लैमरिंग हल्ला गुल्ला करना, ब्लैंक हायर वेजेस, किसके लिए, हायर वेजेस के लिए। तो 16 का हो जाएगा फॉर, वर्कर्स एवरीवेयर क्लैमरिंग फॉर मतलब प्राइस बढ़ाने के लिए। होता है ना कि कभी कभी मान लीजिए किसी वर्कर्स का बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलता है तो उसके लिए मान लीजिए हल्ला गुल्ला करने लगता है, या एक बैठक हो जाता है कि हमको ज़्यादा प्राइस बढ़ाइए, वही है क्लैमरिंग फॉर हायर प्राइस। 17 आई केम ब्लैंक हिम इन द मार्केट। देखिए 17 का यदि बात किया जाए आंसर का तो एक क्रॉस हो जाएगा, एक क्रॉस। आई केम ए क्रॉस, कम एक्रॉस का मतलब होता है अचानक मुलाकात होना, ये भी एक फिक्स प्रीपोजिशन ही है। कम एक्रॉस का मतलब अचानक मुलाकात होना। द पोएट इन दिस पोएम हैज़ कंपेयर्ड मैन ब्लैंक ए फ्लाई। मान लीजिए इसमें पोएट कह रहे हैं, इस पोएम में कंपेयर किए हैं मैन का फ्लाई से, एक मक्खी से, फ्लाई से, है ना। तो देखिए अगर हम आंसर की बात करें 18 का तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा टू हो जाएगा, कंपेयर टू होता है, कंपेयर टू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ही कैन नॉट बी कंपेयर्ड ब्लैंक हिज ब्रदर्स। देखिए 19 का यदि बात किया जाए आंसर का तो ये पर्सन है, देख लीजिए जरा, पर्सन टू पर्सन जब होता है ना तो विथ का यूज करते हैं। ही कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ हिज ब्रदर्स, यहाँ पर्सन टू पर्सन नहीं ना था, इसलिए हम लोग यहाँ किसका यूज़ किए थे, टू का यूज़ किए थे, बट इसमें विथ का यूज़ करेंगे। 20 यू कैन नॉट कंप्लीट ब्लैंक ए मैन हु इज सुपीरियर टू यू इन रिसोर्स। यहाँ भी ध्यान देना है, सुपीरियर टू होता है। और कंप्लीट देखिए विथ होगा, अगेंस्ट होगा, एट होगा या नन होगा। ठीक है, तो 20 का यदि करेक्ट आंसर की बात की जाए तो विथ हो जाएगा। यू कैन नॉट कंप्लीट विथ ए मैन हु इज सुपीरियर टू यू इन रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब होता है स्रोत। 21 आई कैन नॉट कनकर ब्लैंक यू इन दिस ओपिनियन, कंकर सहमत होना। ठीक है, तो कनकर 21 का क्या हो जाएगा जी, सी नंबर, कनकर हो, आपका एग्री हो, डिसएग्री हो, विथ का यूज होता है। 22 का यदि बात किया जाए, एन ऑनररी डिग्री वाज कन्फर्ड ब्लैंक हिम। 22 का तो ये भी सिंपल है, कनकर्ड फॉर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कन्फर्ड फॉर हो जाएगा। ठीक, वी मस्ट कन्फर्म ब्लैंक द रूल्स ऑफ द गेम। हमें अवश्य ही गेम्स के रूल से क्या होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए, मतलब उसे जानना चाहिए। तो देखिए कन्फर्म के साथ कोई भी फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ हमारा नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा।
एट नाइट रॉबर्स ब्रोक ब्लैंक हिज हाउस। तो ब्रोक इनटू होता है अचानक, ठीक है, यदि आप पढ़े होंगे फ्रेजल वर्ब तो ब्रोक इनटू का होता है, ठीक है, जबरदस्ती कहीं घुसना, सेंधमारी करना एक तरह से कह सकते हैं। 25 स्टूडेंट आर इम्पैटेंट ब्लैंक द रिजल्ट, ठीक है, तो हमारा 25 का क्या हो जाएगा जी, फॉर हो जाएगा, इम्पैटेंट फॉर। 26 बस इसका जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोग का ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। आई कैन नॉट परसुएड हिम टू डू इट एज आई हैव नो इन्फ्लुएंस ब्लैंक हिम। तो देखिए इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, प्रभाव होता है। 26 के यदि आंसर की बात की जाए तो इन्फ्लुएंस ओवर, इन्फ्लुएंस ओवर। शेक्सपियर हैड अ ग्रेट इनसाइट ब्लैंक ह्यूमन नेचर, ठीक है, ह्यूमन नेचर। तो देखिए यहाँ इनसाइट हमारा सही, इसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज हमें नहीं करना चाहिए। 28 माई इंटीमेसी विथ हिम डेट्स बैक ब्लैंक आवर अ स्कूल डेज। 28 का यदि बात किया जाए तो इंटी जो यहाँ दिया हुआ है, माई इंटीमेसी विथ हिम डेट्स बैक टू आवर स्कूल डेज, ये एक फ्रेजल वर्ब भी होता है, डेट्स बैक टू। माई इंटीमेसी विथ, इंटीमेसी का मतलब संबंध, विथ हिम, डेट्स बैक टू मतलब स्कूल से ही एक तरह से होता है ना, उससे हमारा संबंध है। 29 वी ऑल एक्सप्रेस्ड आवर जॉय ब्लैंक हिज गुड लक। तो देखिए ध्यान दीजिएगा 29 में क्या हो जाता है जी, एट होता है, वी ऑल एक्सप्रेस्ड आवर जॉय एट हिज गुड लक। लस्ट ब्लैंक मनी ruined हिज हैप्पीनेस। लस्ट मतलब क्या होता है, उसी में लगे रहना, मनी ruined हिज हैप्पीनेस, उसके हैप्पीनेस को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो 30 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर, लस्ट फॉर। आई कैन नॉट बी ए मैच ब्लैंक हिम इन रिसोर्स, ठीक है, यहाँ 31 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन है आपका 31 का आंसर का अगर बात की जाए तो फॉर हो जाएगा, कैन नॉट बी मैच फॉर हिम इन रिसोर्स, ठीक है। चलिए सभी को देखने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय